हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और जो सेकंड है वो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रूरल एरियाज में किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलती है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अर्बन एरियाज में हमें किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। ओके, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड जो है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड तो होगी, लेकिन वो शो नहीं होगी कि वो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं। अब वो 5 मेंबर्स जो हैं उनकी अर्निंग का एक रिसोर्स है वो है फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, और वो फार्मिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर 3 लोग एंगेज होकर काम करेंगे तो 3 मेंबर काफ़ी है, लेकिन उस एक्टिविटी में एंगेज्ड है पूरा की पूरी फैमिली, मतलब पूरे के पूरे 5 मेंबर्स एंगेज्ड है। ठीक है, तो भाई काम कितने का है? 3 लोगों का, लेकिन टोटल लोग कितने लगे हुए हैं काम में? 5 लोग। तो जो तो एक्स्ट्रा जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं उस एक्टिविटी में, वो हिडन अनएम्प्लॉयड पीपल है। मतलब कि ऐसे बेरोजगार जो कि शो नहीं हो रहे हैं कि बेरोजगार है, लेकिन एक्चुअली में है। क्योंकि जिस किसी काम को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत है 3 लोगों की, लेकिन लगे हुए हैं 5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि भाई ये 2 लोगों को कहीं और काम नहीं मिल रहा है, या फिर इन दोनों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तभी तो ये इस एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो वो है आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें क्या होगा, कुछ टाइम के लिए हमारे जो हमारा पॉपुलेशन है उनको वर्क मिलेगा, बाकी टाइम के लिए वो फ्री रहेंगे। तो इसको भी हम फार्मिंग एक्टिविटी समझते हैं। एक फार्मर है, वो एक क्रॉप का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो 4 से 5 महीने में फसल उसकी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट जो 8 महीने हैं उसके, वो फ्री बैठेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में कि उसने एक क्रॉप का प्रोडक्शन किया, बाकी टाइम पे वो फ्री है। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलेटेड है इलिटरेट पर्सन से, जो कि हमारी लेबर कैटेगरी होती है। ठीक है, जो कि खदानों में काम करते हैं, या फिर ये जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में जो लेबर होते हैं वो वर्क करते हैं, तो ये आपके इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अराइज होता है? देखिए, इसके 3 कॉजेस है। फर्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इनकम के सोर्सेस कम है, तो एजुकेटेड तो नहीं हो पाएगा पर्सन। क्या करेगा? वो मजदूरी करेगा बड़ा होके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अर्बन एरियाज में है। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में होने के कारण जितनी भी रूरल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होके कहाँ आती है? अर्बन एरियाज में। ठीक है, गांव की जितनी भी पॉपुलेशन है वो शहर में आएगी, और वो जो है वो काउंट हो जाएगी किसमें? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि ये जो हमारा टेक्नोलॉजी जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो देखिए पहले क्या होता था? पहले हम लेबर से काम करवाते थे। ठीक है, और अब कौन काम करता है? मशीन काम करती है। तो भाई जो काम 10 लोग मिलके करते थे, और आज वो काम एक मशीन कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो एक मशीन ने 10 लोगों का रोजगार छीन लिया है। मतलब कि अगर एक मशीन इंडस्ट्री में काम के लिए यूज की जा रही है, तो 10 लोग क्या हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें क्या है, कैंडिडेट एजुकेटेड तो है लेकिन उसको काम नहीं दिया जा रहा है, उसको मार्केट बेस्ड रेट पे काम ही अवेलेबल नहीं है, वर्क नहीं मिल रहा, उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड ना होकर डिग्री ओरिएंटेड है। मतलब डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन उन डिग्रियों के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, के बारे में। कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें जो कैंडिडेट होगा वो फुली अनएम्प्लॉयड होगा, उसको कुछ काम नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एनरोल्ड नहीं है, वो अपने नीड्स के लिए, वांट को फुलफिल करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंड है।
ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो कि इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से अराइज होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या 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 आ जाएगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस में आ जाएगा टेक्नोलॉजी का चेंज होना। पहले लेबर इंटेंसिव यूज होती थी, अब मशीन इंटेंसिव यूज होती है। तो उससे क्या हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उससे लेबर को काम मिलना बंद हो गया है। नेक्स्ट, डिमांड पैटर्न चेंज हो जाना। पहले हमारी कंट्री में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस थे, अब मशीन मेड प्रोडक्ट बहुत फेमस है। इसने क्या किया है? डिमांड को चेंज किया है। क्यों? क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, कलर्स, साइज मिल जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, क्योंकि भाई जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनका तो काम अभी बंद हो गया है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें या तो हमारा जो वर्कर है वो फुली अनएम्प्लॉयड होगा, या फिर उसको कुछ टाइम के लिए जॉब मिलेगी, कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं मिलेगी। मतलब कुछ टाइम के लिए उसको अर्निंग होगी और कुछ टाइम के लिए नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 के टाइम पे हमको स्कूल स्टाफ में देखने को मिला है, कंपनीज में भी देखने को मिला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम स्कूल का, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी स्कूल में 40 टीचर्स का स्टाफ है, ठीक है, अब 40 टीचर्स का स्टाफ है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। तो कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन में स्कूल से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्या किया है कि 20-20 टीचर्स को फॉर एग्जांपल डिवाइड कर दिया। 20 टीचर्स को हम फर्स्ट 15 डेज में बुलाएंगे काम के लिए, और जो बचे हुए 20 टीचर्स हैं उनको नेक्स्ट 15 डेज में हम बुलाएंगे। तो अगर कोई 20 टीचर्स जो हैं वो अगर 15 डेज काम कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 15 डेज की सैलरी प्रोवाइड की गई। ठीक है। एक्स्ट्रा जो 15 डेज थे उनकी सैलरी उनको नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि उनको उनसे काम ही नहीं लिया गया। तो 15 दिन वो क्या रहे? उनको 15 दिन उनको काम मिला, 15 दिन वो फ्री रहे। ठीक है। तो ये क्या है भाई कि 15 डेज वो एम्प्लॉयड रहे और 15 डेज वो अनएम्प्लॉयड रहे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, जो हमारा वर्कर होगा वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जैसे कोई वुमेन है, अगर कोई भी फीमेल है, तो अगर वो आफ्टर मैरिज अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ गैप ले लेती है कुछ टाइम का, तो वो किस में आती है? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई ए पर्सन है, वो कोई जॉब करता है लेकिन वो जॉब स्विच करना चाहता है और वो नेक्स्ट जॉब को सर्च कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट जॉब को सर्च करने के लिए उसने जो पहली वाली जॉब है उसकी वो छोड़ दी। ठीक है। अब जब तक उसको वो नई जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक तो वो फ्री बैठा है, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है। वही है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ साइक्लिकल चेंजेस होने की वजह से अराइज होता है। इकोनॉमी में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जैसे रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। ठीक है। जैसे इकोनॉमी में क्या हो जाता है? फंड की कमी हो जाना। ठीक है। लिक्विडिटी नहीं होना इकोनॉमी में। ठीक है। फंड की कमी रहेगी, फंड इजीली प्रोवाइड नहीं होगा इंडस्ट्रीज को। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है। अब जब फंड इजीली प्रोवाइड नहीं होगा इंडस्ट्रीज को, तो जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम होगा। प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा? जबकि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जितने लेबर काम कर रहे थे उनको और भगा दिया जाएगा कि भाई अभी काम नहीं है, आप जाइए। तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ गए। ठीक है। अब जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज होती है। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी जो इकोनॉमी है वो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। ठीक है। जिससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है और इनकम जनरेट होती है। ठीक है। और इकोनॉमी की ग्रोथ में ये हेल्प करती है। है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस कौन कौन से हैं? ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है वो हमारी कंट्री में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि भाई रिसोर्सेज जो हैं इनकम के वो कम है, लेकिन उन रिसोर्सेस को यूज करने वाले मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। जबकि अर्निंग हर कोई नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लो सेविंग। अब जब इनकम जनरेट नहीं होगी तो सेविंग कहाँ से होगी? है ना। सेविंग नहीं होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब लोगों के पास सेविंग्स होती हैं। ठीक है। विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ठीक है। अब इनकम जनरेट नहीं होगी, लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा कोई भी।
अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बड़े ही स्लो होगी। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कॉजेस है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी लेकिन अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं सर्व कर पाएगी इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज कम पड़ जाएंगी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट होगा आपका सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर की वही बात आ गई कि एक जो फार्मर है वो एक क्रॉप का प्रोडक्शन करता है और बाकी टाइम पे वो फ्री बैठा रहता है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो देखिए इनको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे कि भाई नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब मैन पावर जो है, मैन पावर मतलब कि हमारी जो कंट्री में जो पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड पर्सन है, जिसमें कुछ टैलेंट है, जो कि जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं, जब उनको काम नहीं मिलेगा तो वो अपना काम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, वो अपना टैलेंट कैसे शो करेंगे। ठीक है। अब जब मौका ही नहीं मिलेगा हमारी जनता को अपना टैलेंट शो करने का, अपनी कैपेसिटी शो करने का, तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। ऑब्वियसली बात है, काम वर्क नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। लो प्रोडक्टिविटी होगी, ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा। ओवरऑल प्रोडक्शन जब कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसा कम बनेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी। ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है, आउटपुट भी तो कम होगा, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा। ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा तो ओवरऑल आउटपुट कम होगा। अब लो आउटपुट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी लो होगी। ठीक है। तो ये पूरी साइकिल है जो चलती रहती है। नेक्स्ट वही बात आ गई सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की। इसमें भी साइकिल चलेगी भाई, इनकम जनरेट नहीं होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई नहीं होगा, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। ग्रेटर इनक्वालिटी। इनक्वालिटी कैसे आती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से। रिच पीपल रिच होते चले जा रहे हैं और पुअर पुअर ही रह रहा है। ठीक है। जो कि सबसे बड़ा रीजन बनेगा सोशल अनरेस्ट का, सामाजिक अशांति का। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास स्ट्रगल बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है। तो सोशल अनरेस्ट और क्लास स्ट्रगल, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये कोविड 19 के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाईलाइट हुए हैं। ठीक है। क्योंकि कोविड 19 के टाइम पे बहुत सारे लोगों से रोजगार छिन गया था, बहुत सारे जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आने लगी थी। काम चाह रहे थे सब लोग, लेकिन काम मिल नहीं रहा था, जिससे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्यों भाई? सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनकम आपको ज़रूरी है। ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, लोग डिमोटिवेट हुए तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कई रास्ते उन्होंने फॉलो किए जो कि उनको नहीं करना चाहिए। क्राइम बढ़े हैं इनसे। क्यों? क्योंकि सरवाइव करने के लिए मनी चाहिए, लेकिन मनी कैसे अवेलेबल होगा? जब वर्क मिलेगा तब तो मनी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजेशन टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। अभी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। भाई आपकी इकोनॉमी में जितनी भी पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पर्सन है जो काम करना चाहते हैं, उनको काम दीजिए। जब उनको काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंट्री में पैसा बनेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो जीडीपी की ग्रोथ होगी। जीडीपी की ग्रोथ होगी तो इसका मतलब यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो बहुत ही कम हो गई है। ठीक है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स मतलब एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए। जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, डिग्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए जिससे नौकरी मिले, भाई लोगों को पैसा मिले। ठीक है। इनकम जनरेट हो, ये नहीं कि डिग्री मिल जाए बस। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए जो ईजी भी हो और इफेक्टिव भी हो। ठीक है। और अगर आपके जो ओल्ड वर्कर्स हैं उनको वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आती है तो आप बाकायदा उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो काम सीखें। ऐसा नहीं कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो न्यू आपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया और पुरानों को आपने बोला कि भाई आप जाइए, ऐसा नहीं। आप ट्रेनिंग दीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कराए जाए, लोगों को इंटरेक्ट कराया जाए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से। ठीक है। और जैसे कि कई सारे सेंटर्स अभी हमारे यहाँ पे
देखने को मिलेंगे जो कि ट्रेनिंग देते हैं और फिर जॉब के लिए कहीं ना कहीं प्लेस्ड कर देते हैं कैंडिडेट्स को। ओके, नेक्स्ट है आपका हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होगा हमारा, उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, फंड प्रोवाइड करा के कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। थैंक यू सो मच।